नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष पर हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमारी चर्चा तृतीय भाव तक पहुँची हुई है, लगन से लेकर के, और तृतीय भाव पर हम आपको विश्लेषण कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं या किसी प्रकार का आप कोई प्रश्न है आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दिया करें, हम आपका पूरा सहयोग करने का कोशिश करेंगे। और आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और ज्योतिष का ज्ञान सीखिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव पर। तो ये लगन, द्वितीय और तृतीय, तीन भावों पर हमारी चर्चा हो गई है। आज हम चतुर्थ भाव पर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ग्रहों पर ही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि चतुर्थ भाव में अगर सूर्य है तो व्यक्ति कैसा होता है? चिंताग्रस्त होता है। हमेशा उसको अपने घर परिवार की चिंताएं बनी रहती हैं और उसकी वाणी कठोर होती है। पितृ धन नाशक, कहते हैं जो पैतृक धन होता है, संपत्ति होती है, वो उसके कहीं न कहीं, जैसे गाड़ी खरीदी, उसको पसंद नहीं आई, फिर बेच दिया, तो अनेक प्रकार से वो व्यापार किया, उसमें खर्च हो गया। तो वो कोई भी कार्य करता है तो उसमें मन कम लगता है। उसको चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य अग्नि तत्व ग्रह कहा गया है। और तो वो यहाँ पर अनेक प्रकार की व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। तो कहते हैं कृषक, विवाह के पश्चात भाग्योदय। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति का जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद पत्नी के संपर्क में आने से भाग्य का उदय होने लगता है। इसके बाद कहते हैं गुप्त विद्याओं में रुचि, भाइयों से प्रेम करने वाला यहाँ पर होगा। तो ये चतुर्थ भाव सुख का भाव कहा गया, माता का भाव कहा गया है। तो यहाँ पर अगर बैठा हुआ है सूर्य तो अपने भाई बंधुओं से बैर करता है, गुप्त विद्याओं में उसकी रुचि होती है और हृदय रोगी व्यक्ति होता है। हार्ट से संबंधित उसको समस्याएं आ जाती हैं। अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो हार्ट से संबंधित समस्याएं सूर्य देता है। तो इसके बाद में अगर यहाँ पर चंद्रमा है, कहते हैं दानी, सुखी, उदार, रोग रहित, कृषक, विवाह के बाद भाग्य उदय। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है, माता का भी कारक होता है। चतुर्थ भाव माता का लिए कहा गया है। यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है तो माता के सुखों में वृद्धि होती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जातक का विवाह के पश्चात भाग्य उदय होता है। और इस जगह चतुर्थ भाव में बैठा है तो ये जल के कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे किसी पे प्याई लगवा दिया या जल सप्लाई करने लगा, उसका कोई प्लांट लगा लिया, अनेक दूध का श्वेत वस्तुओं का वो अपना व्यापार अगर करना चाहता है तो कर सकता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ वो चंद्रमा अच्छा फल प्रदान करता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बताया ना माता का और सुखों को देने वाला होता है। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, माता का सुख मिलता है जातक को और वो सुखी रहता है। इसके बाद में यहाँ पर आता है मंगल। तो भूमि, भवन, वाहन, अग्नि के कार्य, तो जैसे अगर अग्नि के कार्य कर रहा है तो उसमें उसको भय रहता है। जैसे कोई प्लांट लगाया, बिजनेस करने लगा, यहाँ से अगर उसने बिजनेस कोई डाला तो उसके में जैसे कहते हैं ना अग्नि प्रज्वलन हो जाती है, आग लग जाती है, किसी प्रकार का उसके मन में भय रहता है और ऐसे कांड हो भी जाते हैं। तो अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, मशीनरी कोई प्लांट लगा रहा है तो उसके मन में एक भय बना रहता है। भूमि का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है और अचानक कोई चोट चपेट दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। और बंधु विरोधी, अपने बंधुओं से रिजर्व रहता है, किसी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। वो स्वयं जैसे कोई कार्य कर रहा है तो जो कुछ है सब मेरे पास आ जाए, ऐसी भावना होती है। तो अपने बंधु बांधवों से एकदम दूर अलग रहना, अकेला रहना पसंद करता है। वो किसी संबंधी से कोई संपर्क में नहीं रहता है। तो यहाँ पर चतुर्थ में अगर मंगल बैठा है तो कुछ हद तक सही नहीं कहा गया है, क्योंकि क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव को
बिगाड़ता है, सुखों में कमी करता है, परिवार में मतभेद उत्पन्न करता है। इसके बाद में अगर बुध यहाँ पर आ जाता है, तो बुध आता है तो व्यक्ति कैसा होता है, पंडित होता है, ज्ञानी होता है। बुध शुभ ग्रह है, वाहन का सुख मिलता है, धन संपत्ति उसके पास खूब होती है, दान भी करता है, संगीत प्रिय होता है, उदार होता है, लेखक होता है, नीतिज्ञ होता है, विद्वान होता है, स्थूल शरीर का व्यक्ति होता है। यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, अच्छा फल प्रदान करता है। ये जान समझ लीजिएगा कि ग्रहों को कुंडली में कैसे देखना है, ये मैं एक एक से भाव से आपको बता रही हूँ। तो अगर ये सीख लेते हैं तो फिर आपको विश्लेषण करना, जन्म पत्री देखना बड़ा आसानी से आ जाएगा। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर गुरु है, तो गुरु होगा तो सुंदर शरीर, उसका शरीर सुंदर होगा, उद्योगी होगा, ज्योतिषविद होगा, मतलब ज्योतिष का उसको ज्ञान होगा, मातृ पितृ भक्त होगा। चतुर्थ में अगर गुरु बैठा है तो वो माता पिता, गुरुओं का आदर करने वाला, सुख देने वाला, सम्मान देने वाला होगा, माता पिता की पूरी केयर करेगा। इसके बाद में यशस्वी, राज्यमान, व्यवहार कुशल, उसका व्यवहार भी लोगों के साथ अच्छा होगा, सुखी होगा, माता पिता का भी सम्मान करेगा। तो गुरु यहाँ पर बैठा बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा और सुख सुविधाओं से व्यक्ति युक्त रहेगा। अनेक प्रकार के उसके साधन होंगे, व्यवसाय होंगे, बहुत ही धनी और सुखी व्यक्ति होगा। इसके बाद में अगर यहाँ पर सुंदर शुक्र है तो कहते हैं व्यक्ति सुंदर होगा, बलवान होगा, परोपकारी होगा, आस्तिक होगा, सुखी होगा, विलासी होगा, मतलब उसको भोग विलास, सुख सुविधाओं के साथ में, जैसे पार्टी करना या लोगों के साथ घूमना फिरना, सिनेमा जाना, इस तरह की चीज़ें अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो व्यक्ति भोग विलासी होगा, भाग्यवान होगा और धन संपत्ति से युक्त तथा दीर्घायु होगा। यहाँ पर शुक्र, गुरु, चंद्रमा, बुध ये सब अगर हैं तो चतुर्थ भाव, और ये केंद्र भाव भी कहा गया है। लगन से चतुर्थ है तो ये केंद्र भाव भी कहा गया है, सुखों का घर कहा गया है। तो यहाँ पर शुभ ग्रह बैठता है तो अच्छा फल प्रदान करता है। कहते हैं उसके सुविधा में थोड़ी कमी आ जाती है, परंतु वो सुविधाओं से व्यक्ति को युक्त रखता है। अब यहाँ पर शनि बैठा है तो क्रोधी व्यक्ति होगा, बलहीन होगा, कपटी होगा, धूर्त होगा, पित्त रोगी होगा, उदासीन, दुर्बल शरीर, परंतु भाग्यवान होगा क्योंकि उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी। यहाँ पर भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वहाँ उसको जो पैतृक संपत्ति, जो पिता और बाबा ने जो बनाई तैयार करी होगी, वो संपत्ति उसको मिलती है। लेकिन वो अपने बल पर ज़्यादा कुछ नहीं करता है, वो अनेक गलत कार्यों में लिप्त रहता है। और तो ये धन तो होता है, संपत्ति उसको मिल जाती है, लेकिन उसका संचित नहीं कर पाता है अगर यहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो। इसके बाद में कहते हैं कि राहु अगर है तो व्यक्ति दुखी रहता है, झगड़ालू होता है, क्रूर होता है, कपटी होता है और व्याधि रोग, उसके अनेक प्रकार के रोग होते हैं, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं, तो उसको व्याधि रोग, उसको रोग भी होते हैं। और वो मिथ्याचारी होता है, अपभाषी, मतलब कठोर भाषा बोलने वाला और कम बोलने वाला व्यक्ति होता है। जो बोलेगा वो कटु बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर राहु अगर है तो शुभ फल नहीं देता है, बहुत ही जीवन में उसके उथल पुथल मची रहती है। अपने घर में होते हुए भी वो किराए पर व्यक्ति रहता है। अगर यहाँ पर राहु बैठा है तो अपने घर में सुख शांति से नहीं रहने देता है, व्यक्ति के घर में तनाव और शांति का वातावरण बना रहता है। इसके बाद अगर केतु यहाँ पर है तो व्यक्ति चंचल, वाचाल, कार्यहीन, आलसी, गुप्त रोगी। तो यहाँ पर हमने बताया जो शुभ ग्रह हैं वो जीवन में सुख देते हैं और अशुभ ग्रह है तो जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष में ग्रहों का महत्व है, तो ग्रहों को भावों के हिसाब से समझ लेंगे तो आप कुंडली को विश्लेषण करना सीख जाएंगे और स्वयं का भी कर सकेंगे, दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकेंगे। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य पीड़ित है तो उसका उपाय करके उसको शुभ भी बना सकते हैं और अपने कार्यों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ग्रहों को अगर शुभ करना है तो ज्योतिष को सीखना पड़ेगा, तभी ग्रह आपके दानों से, उपायों से या पूजा पाठ करने से वो शांत होते हैं और आपको शुभता प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे पंचम भाव का हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।